Hello guys, welcome to my class Physics in Your Life. Myself तुषार भारद्वाज. Welcome you all in my class. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर लाइट, जो कि है क्लास 10 से रिलेटेड. और इसके अंदर जो है हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि मिरर से जब इमेज फॉर्म होती है तो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं. बहुत दो बेसिक रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं. ओके, मान के चलते हैं ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये जो कॉनकेव मिरर है इसमें ए बी एक ऑब्जेक्ट है. ओके, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है इसको आप सपोज कर सकते हैं एक कैंडल. ओके, तो अब वो तो लाइट एमिट कर रहा है इन ऑल डायरेक्शंस. अब हमें क्या करना है कि वो जो मिलियंस ऑफ रेज ये एमिट कर रहा है कैंडल, उसमें से कोई दो रेज हम ले लेंगे और वो दो रेज इस तरीके से ले लेंगे कि हमें आफ्टर रिफ्लेक्शन उन दोनों रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. क्या, फर्स्ट रे जो हम कंसिडर करेंगे वो होगा जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा. ठीक है, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा मिरर तक और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास हो जाएगा फोकस से. ओके, पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1 इज क्लियर कि हम फर्स्ट रे वो लेंगे जिसमें रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट जो रे होगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग. अभी फिलहाल के लिए या मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जो रे होती है वो रे होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है. ओके, और ये जो रे होती है रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है. क्लियर? तो जहां पर भी ये दोनों रे ऑफ लाइट मीट होती हैं वहां पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है. अगर मैं वहां पर एक स्क्रीन रख दूं तो इमेज मुझे वहां पर मिल जाएगी. ओके, एक जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों में वो क्या है कि सर इमेज तो हमें मिरर के अंदर भी दिखती है, हमें जो मिरर के अंदर दिखती है हमें वो इमेज कंसिडर नहीं करनी होती है. इमेज हमें वो चाहिए होती है जो कि रिफ्लेक्शन के बाद हमें मिलती है. ओके, मिरर में तो सब कुछ विजिबल होगा ही होगा. ठीक है, कोई भी मिरर हो, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, अगर इस मिरर से लाइट इस तरीके से टकरा रही है, टकराने के बाद एक स्क्रीन अगर मैंने रखी तो वो ऑब्जेक्ट इस स्क्रीन में विजिबल होना चाहिए. तो जहां पर भी वो विजिबल हो जाता है वो हमारा डिस्टेंस हो जाता है इमेज का और इसको हम इमेज बोलते हैं. क्लियर? तो यहां पर जो मैंने a डैश b डैश बनाया हुआ है स्क्रीन पर, यहां पर अगर मैं एक स्क्रीन पुट कर दूंगा व्हाइट स्क्रीन, तो वहां पर मुझे ये अपसाइड डाउन एरो मिल जाएंगे. इज इट क्लियर? अच्छा, इसी तरीके का जो सेम रूल होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर में. कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है मिरर के पीछे होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. अब यहां पर भी जो रे ऑफ लाइट है, जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है, वो हमने वही ली है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगी. मतलब ये क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है इसलिए लाइट को फैला देता है. अब हम क्या करेंगे, हम इस रे को जो डाइवर्जिंग रे है इसको बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस और उसको फोकस से पास करा देंगे. तो ये मानना ये होता है कि हम ये यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि ये लाइट जो आ रही होती है ये फोकस से आ रही होती है. ओके, अच्छा, जो सेकंड रे ऑफ लाइट होती है वो मैंने आपको बताया कि हम कहां से लेते हैं, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं. तो अगेन यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे है इसलिए ये डॉटेड लाइन जाएगी. मतलब ये वर्चुअल रेज हैं, यहाँ पर कोई लाइट होती नहीं है, ये हमारी इमेजिनेशन है. ओके, तो जहां पर ये वर्चुअल रेज मीट होंगी वहां पर एक इमेज फॉर्म होगी. ऑब्वियसली वो भी वर्चुअल होगी क्योंकि जब पीछे कोई लाइट नहीं है तो पीछे इमेज भी फॉर्म नहीं होगी. क्लियर? तो ये जो कुछ रूल्स हैं इनकी हेल्प से आप इमेज बना सकते हैं, रे डायग्राम्स बना सकते हैं. एक दो ऐसे रे डायग्राम्स हैं जिसमें ये जो सेकंड रे ऑफ लाइट है इसका पाथ हम चेंज कर देते हैं. बेसिकली हम कोई दूसरी रे ऑफ लाइट कंसिडर कर लेते हैं इसकी जगह पर. ओके, तो आई होप आपको ये दो रूल्स क्लियर हो गए होंगे. ओके, नेक्स्ट इज नोटेशंस. ये नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं. दूसरा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं
तो v जो होता है, अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स में क्लास 9th में v वेलोसिटी और स्पीड पढ़ा था, बट यहां पर v इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर या पोल से v तक, v जो इमेज होती है, जहां पर भी इमेज फॉर्म होती है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम v बोलते हैं। सिमिलरली u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पर भी ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, जो मैंने कैंडल या जो एरो आपको अभी दिखाई थी वहां तक का डिस्टेंस पोल से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। स्मॉल f इज द फोकल लेंथ, जहां पर फोकस होगा पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। सिमिलरली जो r होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर जो होता है c से p तक का जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ho इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड hi इज हाइट ऑफ इमेज, लाइक दिस, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें h एंड h डैश दिया हुआ है, वहां कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, इसलिए मैंने यहाँ पर h और hi लिख दिया है। ओके, वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉनकेव मिरर के यूजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कॉनकेव मिरर्स जो है वो टॉर्चेस में यूज होते हैं, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट, शेविंग मिरर्स। कई बार क्वेश्चन आता है कि डेंटिस्ट जो है वो कौन सा मिरर यूज करते हैं और क्यों, ठीक है। तो डेंटिस्ट जो है वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, उनकी बड़ी इमेज चाहिए होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में पास होता जाता है तो इमेज जो होती है थोड़ी दूर होती जाती है और बड़ी होती जाती है, एंड लार्ज इमेज फॉर्म करता है बेसिकली, ठीक है। और लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। सोलर कुकर जो होता है, जब बहुत सारी जो रेज एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करानी होती है तो भी हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ओके, सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो साइड व्यू और रियर व्यू मिरर होता है, ठीक है, व्हीकल्स में वो कौन सा मिरर यूज किया जाता है? वो कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लार्ज एरिया कवर कर लेता है, क्योंकि हमें उस छोटे से पोर्शन में ज्यादा एरिया मिल जाए, ज्यादा पोर्शन हम देख पाए, इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। हमें तो गाड़ियां जो साइड में वो सीधी चाहिए ना, उल्टी तो नहीं चाहिए, इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये दो कॉन्सेप्ट जो है ये समझ में आ गए होंगे। रूल्स की रे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, नोटेशंस, एंड दिस यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ओके, थैंक यू, बी सेफ।